दुनिया इस वक्त दो हिस्सों में बंट गई। एक देश वो हैं जिनकी भारत के साथ ट्रेड डील हो गई है, एक देश वो हैं जो भारत से ट्रेड डील करना चाहते हैं। मतलब भारत से हर देश कारोबारी रिश्ते मजबूत रखना चाहता है, क्योंकि सब जानते हैं कि नए वर्ल्ड ऑर्डर के केंद्र में भारत है। भारत की अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ओमान, रूस, जापान, यूएई, मॉरिशस और ईयू से ट्रेड डील हो चुकी है। अब वो भी देश दिखाते हैं आपको जिनसे या तो जल्द ट्रेड डील हो सकती है या फिर बातचीत चल रही है। इनमें है कनाडा, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे, पैराग्वे और सऊदी अरब। जब ये सारी ट्रेड डील हो जाने से भारत के कारोबारियों के लिए नई संभावनाएं और नए बाजार मिलेंगे, भारत मजबूत होगा। सबसे बड़ी बात, किसी एक भी देश पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से जिस ट्रेड डील का इंतजार था, उसके होते ही भारत के बाजारों ने चढ़कर अपनी खुशी जता दी। आज सेंसेक्स में 2000 से ज्यादा अंकों की तेजी रही। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया। इसका फायदा कैसे होगा, इसे समझने के लिए सीधे हम कई सेक्टर के व्यापारियों और एक्सपर्ट्स के पास पहुंचे, ताकि समझ सकें कि ट्रंप की तरफ से टैरिफ घटाने पर कितना असर अब पड़ेगा। बहुत बड़ा एक शेयर वन और द अदर वे जयपुर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में यूएस जाता था, जिसे हम इंडिया का 30% एक्सपोर्ट जो है जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री का, वो यूएस पे डिपेंड है। 9.95 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट था, वो देखा जाए तो इस टैरिफ वॉर के कारण 3.86 बिलियन यूएस डॉलर पे आ गया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा डैमेज था। जब टैरिफ नहीं था तब हमारा अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट 10 बिलियन डॉलर का था। जब से टैरिफ लग गया थे तब से 5 से 6 बिलियन डॉलर का बिजनेस रह गया था। ये टैरिफ हटने के कारण अभी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि फिर से ये बिजनेस जो मेरा 10 बिलियन का था, शायद वही ट्रेड लाइन में हम आ जाएंगे। 95% जो यूनिट है राजस्थान में, वो 100% माल अपना 95% मतलब अमेरिका एक्सपोर्ट करती थी। और पिछले मतलब अगस्त सितंबर तो फिर भी ठीक चला, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में तो हालत ऐसी बुरी हो गई कि 20% कैपेसिटी में हमारी फैक्ट्री चल रही थी। कल जो टैरिफ का डिसीजन आया है, सारे हमारे व्यापारी, फैक्ट्री वाले, लेबर, जितनी बैंक, सब लोग इतने खुश हैं। सुबह से इतने फोन आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ आने वाला टाइम इस इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत बढ़िया रहेगा। और जो दूसरी हमारी इंडस्ट्री है, उसमें ईयू की जो 17 कंट्रीज है, उनको भी अभी हमारा एक्सपोर्ट हो जाने वाला है। और ये यूएसए की टैरिफ से भी घटने से वहाँ भी हमारा बहुत सारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि अभी ये इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट करने की। अभी हमारे को टाइम से एक्सपोर्ट करना है, क्वालिटी एक्सपोर्ट करना है। टैरिफ लगने की वजह से बहुत से एक्सपोर्टरों ने जो अपने पाइपलाइन में ऑर्डर थे वो कैंसिल कर दिए थे, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चररों ने कहीं स्टॉक कर रखे थे, कहीं कुछ सामान आया हुआ था और अपना प्लानिंग कर रखी थी, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था। कहीं छोटे मैन्युफैक्चरर तो बंदी की कगार पर आने के हो गए थे, क्योंकि उनके पास कंटिन्यूशन में ऑर्डर नहीं थे। जिस प्रकार लेदर इंडस्ट्री है, गारमेंट्स है, और इन इंडस्ट्री के लिए तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, और फार्मा इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चर के लिए भी ये बहुत अच्छा कदम है। टैरिफ लगने के बाद से लगातार जो है बायर वहाँ दिक्कत में थे, उन्हें 50% टैरिफ पे करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो हम लोगों से, सारी निर्यातकों से ह्यूज अमाउंट में डिस्काउंट मांग रहे थे, 10%, 12-15%। और चूंकि हम लोग माल बना के फंसे हुए थे, इसलिए हमें डिस्काउंट दे के जो है अपना माल बेचना पड़ रहा था। इस टाइम अगर ये टैरिफ ना हटता तो चूंकि हम लोग इधर लगातार बाहर से बात कर रहे थे, बाहर के टच में थे, उनका यही कहना था कि अगर टैरिफ नहीं हटता है तो हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और टर्किश में अपना ऑर्डर कर देंगे और इंडिया का उतना ही ऑर्डर करेंगे जिससे कि उनका मेल बना रहे। तो ये बहुत सही समय पे बहुत अच्छा एक आया हुआ है। अप्रैल 25 में 25% का एडिशनल ड्यूटी लगी थी, उससे हमारा जो सालाना कारोबार 2000 करोड़ का होता है, वो लगभग डैमेज होकर नील होने की कगार पे आ गया था, जिसको अगस्त 2025 में ड्यूटी एडिशनल बढ़ा के 50% कर दी गई, जो पिछले 6 महीनों में आज तक ऑलमोस्ट यूएस का एक्सपोर्ट हमारा नील हो गया था। तो वो 1000 करोड़ का डेंट जो है वो हमें लगता है कि रिकवर होगा, और इस एडिशनल 18% ड्यूटी लगने के बाद जो हमारे रीजन का लॉस हुआ था वो रिकवर होगा और हम इससे ग्रो करेंगे।